हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं की गणित के अध्याय 5, जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। यदि आपने इसके संपूर्ण पाठों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, तो आपको सभी पाठों का हल किस प्रकार से देखना है ये आपको बता दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं प्रश्न आपके, ये आपके इसको देख लीजिए अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपके आसपास के परिवेश में कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें। उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला है कैंची, जो न्यून कोण बनाती है। एक है आपका डिवाइडर, ये भी आपका सभी प्रकार के कोण बना सकता है। श्यामपट्ट के किनारे, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। किताब के किनारे, वो भी 90 डिग्री बनाते हैं। और उंगलियां जो होती हैं वो न्यून कोण बनाती हैं। ठीक है, न्यून कोण व समकोण। तो ये आपके इसके आंसर हैं पहले के। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये सही जोड़ियां मिलानी थी आपको, तो इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, समान लंबाई की तीनों भुजाएं यदि होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु। समान लंबाई की जो भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु। तो ये पहले का आंसर हमारा यहाँ पर ये है। इसके बाद दूसरी, समान लंबाई की यदि दो भुजाएं हैं तो दो वाली को बोलते हैं समद्विबाहु। तो यहाँ पर ये रहा समद्विबाहु। ठीक है, इसका आंसर ये है दूसरे वाले का। इसके बाद तीसरा लिखा, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विषमबाहु कहते हैं। इसके बाद 3 न्यून कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद एक समकोण हो तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद यदि आपका यहाँ पर एक अधिक कोण हो तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनका आंसर। तो अच्छे से आपको आंसर यहाँ पर मिलाने हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर अच्छे से इसको लिखते चलिए। इसके बाद हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये रहे हमारे प्रश्न। तो आपको यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। जो भी आंसर आपका सही आता है तो यहाँ पर आप इन वाले जो ABCD के नीचे गोला है इनको आप भरते चलेंगे। यदि A आता है तो A को भरेंगे और B आता है तो B को भरेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 9 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले कोणों को मापिए। तो देखिए, इस प्रकार से ये घड़ी है, इसमें यहाँ पर ये 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो जब 12 बजे, यहाँ पर 9 बजेंगे तो इस प्रकार से एक सुई होगी यहाँ पर और एक सुई होगी आपकी ऊपर। तो इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, एक ऊपर को और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर L बन रहा है, और जब भी L बनता है तो आपका कितना बनता है? एक बनता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, और दूसरा आपका कितना बनेगा यहाँ पर? 270। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है B। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो बस 90 डिग्री इन दोनों में, इनमें कभी में बनाना ही, तीनों में केवल एक ही में है B में, तो आपका वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, गिनेंगे किस प्रकार से गिनेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पर ये पूरा है, तो कितने हो जाएंगे? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 5 त्रिभुज हैं इसमें, 4 अंदर और 1 बाहर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा तीसरा। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर 3 में। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो क्या कहलाता है? तो यदि समान माप का होता है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी 60 डिग्री के होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है बच्चों। निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की होती है? तो द्विविमीय प्रकार की वह वस्तु होती है जिसे हम बोर्ड पर या किसी भी कागज़ पर केवल बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे द्विविमीय बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा व्रत। तो ऑप्शन नंबर C। पासे को आप छू सकते हैं, आइसक्रीम का कोन भी छू सकते हैं और यहाँ पर फुटबॉल भी आप छू सकते हैं, जबकि आप व्रत को नहीं छू सकते। व्रत इस प्रकार से बनता है, ये गोला। तो इसे हम केवल बना ही सकते हैं, इसे छू नहीं सकते, यानी हाथ में नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 5 है। चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपकी किस में? वर्ग में।
तो ये ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखिए बच्चों। 6वां है, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो रेखा के निश्चित भाग को रेखाखंड कहा जाता है। इस प्रकार से इसका चित्र होता है, ऐसी लाइन खींच लेना है और यहाँ पर एक बिंदी रखेंगे लास्ट में, एक यहाँ पर, और नामकरण कर देंगे इसका ए और बी। तो ये हमारा रेखाखंड का चित्र हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7। तो देखिए, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, चित्र सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से गोला है। देखिए, किसी बिंदी पर बने कोण, यहाँ पर क्या लिखना है, कोण। तो किसी बिंदी पर बने कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहा जाता है। किसी बिंदु पर बने कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है, जो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 8वां। तो देखिए क्या लिखा है, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसको बताना है। तो 1/4 जो घूर्णन करने के लिए कोण का मान क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अधिक कोण। ठीक है, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का जो मान होगा या मान होगा, तो वो कितना होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, इसके लिए आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 9 है, ऐसी 2 स्थितियाँ लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, ये रहा प्रश्न नंबर 9 का आंसर आपका। तो देखिए क्या लिखा है, समकोण कहाँ का बनता है, ब्लैक बोर्ड के किनारों पर और टेबल के किनारों पर। न्यून कोण 2 उंगलियों के मध्य और कैंची के मध्य बनता है। अधिक कोण कहाँ बनता है, पुस्तक पढ़ने की जो डेस्क बोर्ड होता है उस पर, और घर का ऊपरी जो सिरा होता है उनके बीच। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण घड़ी में 7 बजने पर। ठीक है, घड़ी में 7 बजने पर ये प्रतिवर्ती कोण बन जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 लिखा है, कोणों को चांदी से मापिए और उनके माप लिखिए। तो आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 10। तो ये रहे, तो आपको इसमें लिखना है, नापना है और इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए इसको नापेंगे हम। तो इस वाली लाइन को आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बिंदी नापेंगे इसको। तो आपका 2 कोण बन सकते हैं, या तो बनेगा 360 और या बनेगा बच्चों 90 डिग्री। तो इसके आप संपूर्ण कोण लिखेंगे या फिर समकोण। ठीक है, इसका क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये न्यून कोण बनेगा 45 डिग्री का, चांदी से मापना है आपको। और इसको आप नापेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री, जो अधिक कोण होता है। इसके बाद इसमें 3 कोण बन रहे हैं आपके। तो पहला 40 का यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है जो 140 का, और यहाँ पर है वो 40 का। तो ये हमारे कोण हैं, आप चांदी से माप कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो ये रहा प्रश्न नंबर अगला हमारा 11 है। तो 11वां प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें इस प्रकार से, और उनके बीच का जो कोण है वो एक समकोण हो, तो वे रेखाएं कहलाती हैं। यदि 2 रेखाएं इस प्रकार से हैं, एक ऐसी है और एक ऐसी है, इनके बीच में यदि समकोण बनता है, तो यानी समकोण बनता है, तो वे कैसी रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं। तो नाम ध्यान रखिएगा, लंब रेखा इसका आंसर है। इसके बाद 12वां प्रश्न दिया गया है। देखिए, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य स्थित है। तो देखिए, तो आप इस प्रकार से ए बी दिया है और बी सी दिया है, और ए सी कितना दिया है, 8। तो देखिए इस प्रकार से ऐसी लाइन खींची हुई है आपकी। तो इसमें ए और सी, ए सी कितना है, 8 है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 8 है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन। और आपका यहाँ से क्या लिखा है, ए और बी कितना है, 5। तो यहाँ पर देखिए ये बी होगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो बीच में कौन होगा हमारा, बी, जो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसी लाइन खींची हुई है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए और यहाँ पर कहीं बी है। ये 5 है और ये 3 है। तो ये बना लीजिएगा। इसमें क्या पूछा है, कौन मध्य में होगा, तो आप लंबाई से देख सकते हैं ये 5 है
और ये यहाँ पर 3 है। इनमें इसमें लास्ट में बी है और इसमें स्टार्टिंग में बी है, तो यही आपका कॉमन होगा बी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए और सी के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 13 है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13। ये क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं प्रश्न को। निम्न चित्र खींचिए, एक विषमबाहु न्यून कोण देखना है, न्यून कोण त्रिभुज बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका एक अधिक कोण बनाना है जो आपका कैसा हो, समद्विबाहु। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी बराबर है, तो ये बी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है तीसरा, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज खींचना है। तो आइए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, ये हो जाएगा सी का आंसर। ये समकोण है और ये विषमबाहु है, ठीक है। तो ये वाली लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, 7 मान लीजिए, यहाँ पर ये 6 है और ये आपकी 9। इस प्रकार से ये दी गई हैं लाइनें। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखा है इसमें, प्रत्येक बहुभुज का माप ज्ञात कर, नाम लिखना है। प्रत्येक जो चतुर्भुज है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 भुजाएं हैं, तो बहुभुज का नाम लिखना है, तो इसे बोलते हैं बहुभुज को चतुर्भुज। कितनी लाइन है इसमें, 4, 1 2 3 4, तो इसे बोलते हैं चतुर्भुज। इसमें 1 2 3, तो इसे बोलते हैं त्रिभुज। इसमें है 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं पंचभुज। और इसमें नीचे वाली जो आकृति है इसमें आपकी हैं 8 भुजाएं, तो इसको बोलते हैं अष्टभुज। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ये आपके आंसर है। प्रश्न नंबर अगला लिखेंगे 15वां। तो 15वां प्रश्न देख लीजिए, वही इसके आंसर है, तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। घड़ी और सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच RA टेस्टर द्वारा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिखा है 12 से 2 तक जाना है। 12 से कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे, 12 से 2 तक जाएंगे आप। इसके बाद 6 से 7 तक जाना है, तो ये 6 से 7 तक जाना है। और कोणों के नाम लिखना है, इसमें कितना है 60, क्योंकि यदि हम एक सुई को, यदि 2 अंक यहाँ पर एक अंक का छोड़ें, तो जैसे 12 से 1 पर जाएंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद 2 से 5 तक जाएंगे, तो 2 से 5 तक जाएंगे तो आपका 30 का पहाड़ पड़ेंगे, 30 3 दूनी 60 और 30 3 90। लास्ट 4 से 8 तक जाएंगे, तो यहाँ पर 30 3 दूनी 60, 30 3 90। इसमें अभी आपका 4 छोड़ना है आपको, तो यहाँ पर 5 तक जाएंगे 30, 6 तक जाएंगे 30, 7 तक जाएंगे 30 और 8 तक जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर ये क्वेश्चन हल कर लेना है। इसके बाद आपको वीडियो के बाद एक वीडियो देखेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप 1 से लेकर 12 पार्ट तक का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी या एटिकेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप